अस्सलाम वालेकुम। वन स्पोर्ट्स में मैं हूं सैयद फ़ारूक अली और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट फैज़ान भाई। तो फैज़ान भाई के पास चलते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कैसे आपके? हैं फैज़ान भाई अल्लाह आप? का शुक्र, आप बताएं ठीक अल्लाह ठाक। का शुक्र है। अच्छा फैज़ान भाई, आपने कल दो प्रिडिक्शंस करी और दोनों गलत हो गई। पहले आपने प्रिडिक्शन करी थी न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान के मैच में जो है वो न्यूजीलैंड जीतेगा लेकिन अफगानिस्तान जीत गया। और दूसरी आपने प्रिडिक्शन करी थी कि श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के मैच के अंदर जो है वो श्रीलंका जीतेगा लेकिन बांग्लादेश जीत गया। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हाँ, ये चीज़ मैंने कही थी और वो गलत भी हुई है, और हमने शायद प्रोग्राम में आपके सामने थोड़ा सा शेयर किया था कि इस मैच में या इस वर्ल्ड कप में थोड़ा सा हम अनप्रिडिक्टेबल हैं, और उसके हवाले से जो है वो हमारी प्रिडिक्शन गलत हो सकती है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। लेकिन साथ में अगर हम उसको जो आपने दोनों चीज़ें कही हैं उसको अगर हम लेके चलते हैं, तो जो पहला मैच हमारा हुआ है वो है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का। ठीक है। अच्छा, जो न्यूजीलैंड का और अफगानिस्तान का मैच हो, उसमें जैसे कि दोनों टीमों ने एक चीज़ ये करी, चाहे पहला मैच हो दूसरा, दोनों ने टॉस विन किया और वो पहले उन्होंने फील्डिंग करी। एक चीज़ न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मैच में मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि जो टेम्पो था वो वहाँ आके टूटा जब न्यूजीलैंड ने सबसे पहले इनिशियल जो पावर प्ले हमारा होता है उसके अंदर 3 चांसेस दे दिए। ठीक है, जब आप किसी भी टीम को 3 चांसेस दे देते हैं तो वो फिर उसके बाद कैरी करती जाती है, और उनको अगर हम पूरी इनिंग उनकी देखें तो 10 ओवर में 15 ओवर तक उनके 100 सवा 100 रन पे कोई आउट नहीं था। जैसे ही उनके वो आउट हुए तो उसके बाद उन्होंने जो है उसको जो है 150 और 160, जो कि शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद 180 बन जाएंगे। और दूसरी एक चीज़ सबसे अहम ये कि हमने जो मैचेस अमेरिका में हो रहे हैं उसमें तो फिर हमने एक प्रिडिक्शन दी थी कि 160 170 के अराउंड में स्कोर होंगे, लेकिन जहाँ तक बात करते हैं ये मैच आपका वेस्ट इंडीज़ गयाना में था तो उसमें एक अच्छा स्कोरिंग होता है, उसके बावजूद 158 160 पे लॉक हो गया। ठीक है, शायद इसी वजह से कहते हैं क्रिकेट बाय चांस। हाँ, क्रिकेट बाय चांस है, और ये चांस मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड वालों ने इनिशियली जो है वो बहुत ज़्यादा, अगर वो तीन पावर प्ले में 6 ओवर में 3 चांस नहीं देते और उनके ओपनर्स को जल्दी आउट कर लेते, क्योंकि उन दोनों ने ही रन किए। अगर आप देखेंगे तो 160 में से 100 110 रन ओपनर्स के, तो शायद उस वक्त हमारी प्रिडिक्शन सही भी हो जाती और हमारी प्रिडिक्शन से ज़्यादा मैच न्यूजीलैंड के हक में होता। ठीक। तो जैसे कि आप जानते हैं अभी दो मैचेस हुए हैं और दो मैचेस बाकी हैं, क्या उसमें भी ऐसा लगता है कि रिजल्ट चेंज हो सकता है जैसे आपने प्रिडिक्शन की थी? नहीं, उसमें एक तो सबसे पहले मैं ये कि जो दूसरा हमारा मैच हुआ है, जो आपकी बात है कि उसमें चेंज हो सकता है, साउथ अफ्रीका नेदरलैंड में मुझे लगता है कि नहीं होगा, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि साउथ अफ्रीका अभी वो जैसे इंडिया पाकिस्तान में नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, नहीं उसको भी हम डिस्कस, नहीं इंडिया पाकिस्तान में तो हमने पाकिस्तान के साथ रहना है लेकिन साउथ अफ्रीका नेदरलैंड जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ऑलरेडी उस वक्त उनका मैच चल रहा है और ऑलरेडी 60 पे 6 आउट हैं नेदरलैंड के, तो इसका मतलब कि साउथ अफ्रीका की ग्रिप भी। और जहाँ तक आपकी ये वाली बात है, हमने कल डिस्कस किया था कि 4 मैच में ये मैच सबसे हल्का है, तो इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा वन साइडेड है कि साउथ अफ्रीका हो जाएगा अनटिल अनलेस कोई अपसेट ना हो जाए। और जहाँ तक दूसरे मैच की बात है जो आपने कही, जो कि मैच हुआ है श्रीलंका और बांग्लादेश का, उसका मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि जो श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच है उसमें भी बांग्लादेश ने पहले फील्डिंग टॉस जीत के ली, एक चीज़। सेकेंडली ये कि जो हमने कहा था कि श्रीलंका को एज किस वजह से, क्योंकि वो एक मैच खेले में, लेकिन उनके जहाँ तक हमने उस मैच को हमने देखा, हालांकि हम लोग सुबह जल्दी उठे उसी के चक्कर में हमने मैच को देखा, तो उसके हवाले से ये कि उनका जो लोअर मिडिल ऑर्डर है 5 6 7, जिसके अंदर हसरंगा उनके अपने कप्तान हैं, फिर शनाका हैं, फिर मैथ्यूज़ हैं, तो उनके वो लोअर मिडिल या थोड़ा एक्चुअल मिडिल उनका परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो रन में 15-20 रन शॉर्ट हो जाते हैं। और अगर आप उसी चीज़ को बांग्लादेश में देखेंगे तो उन्होंने पकड़ लिया था बांग्लादेश को, उनके मेरा ख्याल है 40-42 पे 3 हो गए थे, लेकिन उनकी 4th विकेट में 91 मतलब 50 रन का स्टैंड हो गया, तो भी वो 19वें ओवर में जीते। इट्स मीन कि अगर वो शायद 20-22 रन भी और कर देते, जो उनका मिडिल ऑर्डर नहीं कर रहा, जिसमें उनका खुद कप्तान है जिसको परफॉर्म करना चाहिए, तो शायद हमारी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आता। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त तो जो है दो मैच अभी बाकी है, देखते हैं उसमें आगे जाके क्या होता है। अभी मामला जहाँ तक हो सके हमने उसको अपने तरीके से एनालाइज भी किया, लेकिन जी क्रिकेट बाय चांस है, कुछ भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाने का नाज़रीन। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।